से Again, पूरा सही होगा। जहाँ स्टार्ट है तब आना ले 1 2 3 क्यों? ओके 1 2 आपने रिकॉर्ड कर लिया तो हम बता हो देंगे गया। ठीक है 1 2 3 4 लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर की बुनियाद जब से रखी गई है, यकीनन मैं इस ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट को या इस सेंटर को या इस स्कूल को इस कम्युनिटी के लिए, इस सोसाइटी के लिए एक माइलस्टोन कंसीडर करूँगा, चूँकि काफ़ी मुश्किल बात थी कि म्यूज़िक को सोसाइटी में एज एन एजुकेशन एक्सेप्ट करना या नॉर्मली लोग म्यूज़िक को उस तरह से एक्नॉलेज करते हैं और उसको उसके अंदर अपने बच्चों को जाने देते, बट काफ़ी मुश्किलात थी। लेकिन लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर में जब बच्चे एनरोल होना शुरू हुए और जिस तरह की लर्निंग एक प्रोसेस यहाँ पे जिस तरह से स्टार्ट हुआ, तो यकीनन हमें नज़र आता है कि म्यूज़िक एज एन एजुकेशन फलता फूलता नज़र आ रहा है। यकीनन ये इदारा अभी अपने सफ़र पे हैं और इवॉल्व हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इस इदारे के थ्रू एक्सप्लोर करने हैं स्टूडेंट्स ने या ओवरऑल यहाँ पे जो भी लोग इनरोल होते हैं। जैसे कि हम कोलैबोरेशन की तरफ जा सकते हैं, हम एक्सचेंज प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं, यानी कि इस इदारे को हम लर्निंग पर्पज़ के लिए और खोल सकते हैं और म्यूज़िक को एज एन एजुकेशन प्रॉपरली सिस्टमेटिकली मज़ीद बेहतर करके हम अपना जो म्यूज़िक कल्चर है और जो सिस्टमेटिकली हम अपने म्यूज़िक कल्चर को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इवॉल्व कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी हैं, स्पेशली लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर के अंदर, ताकि आने वाले जो 10 साल बच्चों का जो फ्यूचर नज़र आएगा, यहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट करेंगे या जो अपनी लाइफ में एज ए म्यूज़िक कैरियर परस्यू करेंगे, तो उनके पास ऑलरेडी इतना मवाद होगा कि वो अपने आप को ग्लोबली एनेबल कर सकेंगे टेक्नोलॉजिकली म्यूज़िक के थ्रू। एज ए म्यूज़िशियन वो अपनी अर्निंग से लेके अपनी लर्निंग और जो उनका विज़न या जो उनके ड्रीम्स होंगे उनको वो बेहतर तरह से परस्यू कर सकेंगे। फोक म्यूज़िक कहें या म्यूज़िक कल्चर का जो इंसानी ज़िंदगी के साथ जो कनेक्शन है, स्पेशली इन रीजन्स में नॉर्थ के अंदर, वो बहुत म्यूज़िक का जो है इंसानी ज़िंदगी के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। सबको पता है कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेडिशनल इवेंट ऐसा नहीं है जिसमें म्यूज़िक का रोल नहीं हो। आप पोलो मैचेस से लेके आप तख़्म रेज़ी के इवेंट से लेके आप जो भी हमारी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस हैं, इवन म्यूज़िक की जो कनेक्शन है वो हमारी ज़िंदगी के स्पिरिचुअल जो है एस्पेक्ट से भी बहुत डीप रिलेशनशिप्स हैं हिस्ट्री में, और एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन, उसी तरह से वो इवॉल्व होता जा रहा है। और ऑफ कोर्स हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने किस तरह से इस म्यूज़िक कल्चर को इवॉल्व करना है ताकि ये ख़त्म ना हो, ताकि इसकी वजूद बरक़रार रहे आने वाले नस्लों के लिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें म्यूज़िक को एकेडमिकली, एजुकेशनली एक्सेप्ट करना होगा और उसकी एनालिसिस उस तरह से हमें करनी होगी कि हम सोसाइटी में म्यूज़िक के थ्रू जो है अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग में या ओवरऑल इंसानी जो है ज़िंदगी के अंदर जो पीस की बात हम करते हैं या बेहतर तरह से खुश रहने के लिए म्यूज़िक को हम अपने साथ लेके हमें चलना पड़ेगा। लेकिन डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, कल्चरल डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, हम यकीनन सराउंडिंग से डिफरेंट जो है ना म्यूज़िक कल्चर्स टेक ओवर करती जा रही हैं। मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उस तरह से अब बजना बंद हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजिकली हम म्यूज़िक को, यानी कि हम रिकॉर्डिंग्स जिस तरह से हम करते हैं उसमें वो एलिमेंट्स हमें म्यूज़िकली उस तरह से मैच्योर नज़र नहीं आते जो आजकल काफ़ी सारा म्यूज़िक बनता जा रहा है। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में जिस तरह से म्यूज़िक को लेके चल रहा है, बट एट द एंड में यही मुझे समझ आती है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूज़िक इज़ मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम इसको इवॉल्व करना चाहें आने वाले वक्त के लिए, तो
म्यूज़िक को अंडरस्टैंड करके इसको एजुकेशनली बिल्ड करना होगा हमें, और इसी तरह से हम इसको ज़िंदा रख पाएंगे। अगर हम प्रॉपर कॉन्सर्ट कल्चर की बात करें, जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, चूँकि ये कल्चर अभी इसकी एक शुरुआत है ऑलरेडी नॉर्थ के अंदर, हुंज़क के अंदर स्पेशली कॉन्सर्ट्स पिछले कुछ सालों में होते रहे हैं। बट इस कॉन्सर्ट कल्चर को यहाँ पे हम इस तरह से इंट्रोड्यूस हमें करना चाहिए कि जो यहाँ का जो कल्चर है या सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ के इस कल्चर की जो डायनेमिक्स है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत ज़रूरी हमें अंडरस्टैंडिंग हमें आनी चाहिए। यानी हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर हम यहाँ पे कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो किस तरह से करें, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो वो जो सेंसिटिविटीज़ हैं इस कम्युनिटी के या सोसाइटी के, उनको अंडरस्टैंड करते हुए कॉन्सर्ट कल्चर को बिल्ड करना है और उसको इंट्रोड्यूस करने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता म्यूज़िकल पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना होगा कि हम एकदम से यहाँ पे रॉक म्यूज़िक का कोई कॉन्सर्ट करवाएंगे तो यकीनन यहाँ की कम्युनिटी को उस तरह से वो चीज़ हज़म होने में प्रॉब्लम्स यकीनन होंगे। तो बेहतर ये होगा कि म्यूज़िकल पर्सपेक्टिव से भी हमें उस तरह से देखना होगा कि अगर हम एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर म्यूज़िकली हम किस तरह से चीज़ें, परफॉर्मर्स को किस तरह से हम बुला रहे हैं, कौन परफॉर्म कर रहा है, म्यूज़िकली कोलैबोरेशंस हो, फोक म्यूज़िक का एलिमेंट नज़र आए और उसकी फ्यूजन्स हो डिफरेंट रॉक म्यूज़िक के साथ हो, या वो पॉप के साथ हो, या किसी भी म्यूज़िकल जॉनरा के साथ हो, बट वो डायनेमिकली हज़म शुदा हो, यानी कि कम्युनिटी को वो हज़म हो, तो इट्स गुड। और आने वाले वक्त में यकीनन हम रोक तो नहीं सकते क्योंकि कॉन्सर्ट कल्चर ने आना तो है ही है, बट ये है कि हम उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, दैट विल बी समथिंग चैलेंजिंग, उसको हमें समझना होगा। अगर देखा जाए तो म्यूज़िक इटसेल्फ इज़ अ ड्रग। अगर आप उस लेवल पे म्यूज़िक को कनेक्ट करना चाहें और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो म्यूज़िक यकीनन एक नशा है, ठीक है। तो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हम ये समझते हैं कि जहाँ पे म्यूज़िक हो तो वहाँ पे शराब हो या कोई भी ड्रग हो और एक मस्ताना माहौल हो जिसमें लोग अपने आप में ना रहें, और जिसकी वजह से आपका जो है आपके नॉर्म्स, आपकी वैल्यूज़ को जो है नुकसान पहुंच रहा हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए ठीक है। अलबत्ता पर्सनल लाइफ में हर इंसान अपने लिए जो भी करता है, बट ये कहना कि म्यूज़िक है तो ड्रग भी है और ये आपस में जुड़े हैं, तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ मिसकॉन्सेप्शन। म्यूज़िक को एज एन एंटरटेनमेंट एलिमेंट हम अब तक यही समझते आ रहे हैं कि म्यूज़िक है, बस आपने डांस करना है, आपने अपने आप को भूलना है, नाचना है। ठीक है, म्यूज़िक एक तरह से एंटरटेनमेंट एलिमेंट है ही है, लेकिन सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कल्चर में, हिस्ट्री में म्यूज़िक को अंडरस्टैंड अभी तक उस तरह से नहीं किया गया कि आने वाले वक्त में इसको अलग अलग से जो है ना म्यूज़िक को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आगे लेके जाया जाए। तो थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन यही देना चाहूँगा कि म्यूज़िक और ड्रग्स को आपस में जोड़ना और उसको उस तरह से सेलिब्रेट करके सोसाइटी के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्रिएट करना हमारे लिए ठीक नहीं है, और हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये काफ़ी ख़राबी का बाइस बन सकता है। यहाँ का एक म्यूज़िक इंडस्ट्री बिल्ड हो तो रहा है बहुत इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन मसले हैं उसके अंदर। मसले इस तरह से हैं कि जितनी भी म्यूज़िशियन कम्युनिटी हमारे नॉर्थ में एग्जिस्ट करती हैं, उनकी सबसे पहले वो पर्सनली एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ठीक है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में है। जो भी अपना आइडिया या जो भी जिस कैपेसिटी में काम कर रहा है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी मसले हैं। बट अगर इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करें, इन चीज़ों को बेहतर तरह से हम इनकी एनालिसिस करें और म्यूज़िशियन कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। स्किल की बुनियाद पे आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कम बजाता है, कौन ज़्यादा बजाता है, लेकिन अलबत्ता म्यूज़िक में कंपटीशन या जजमेंट है ही नहीं, क्योंकि म्यूज़िक एक आपकी एक्सप्रेशन है। आपके अंदर जिस लेवल पे
म्यूज़िक एग्जिस्ट करती है, नेचर ने आपके अंदर जो चीज़ डाली है उसको एक्सप्रेस करना है म्यूज़िक के थ्रू, तो अलबत्ता उस स्किल को बेहतर किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, पॉलिश की जा सकती है, लेकिन उस स्किल की बुनियाद पे आप किसी को कम तर दिखाना ये मुनासिब नहीं है, जो कि यहाँ पे फुली एग्जिस्ट करती हैं। मैंने तो पर्सनली यही एक्सपीरियंस किया कि हर म्यूज़िशियन जो है दूसरे म्यूज़िशियन को डिस्कस करना अब मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर ये चीज़ ठीक हो जाए और म्यूज़िशियन कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आए, म्यूज़िक को अंडरस्टैंड करे हर पर्सपेक्टिव से, ये नहीं कि सिर्फ बजाना है और स्टेज पे बस गाना है, नहीं, उसके डायनेमिक्स को समझे, उसके डिटेल्स को समझ के अगर एक सर्टन कुछ एक सेट बनाएं कि हम इस तरह से इसको लेके चले, तो फिर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो बहुत फलता फूलता नज़र आएगा और पॉजिटिव वे में, जिसकी वजह से हमारी जनरेशन कमा भी सकेगी म्यूज़िक से, और म्यूज़िक में रिसर्च की तरफ भी हम देख सकेंगे चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हैं म्यूज़िक के अंदर, उनको एक्सप्लोर हम कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम इसी तरह से फंसे रहेंगे कि वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, जो कि ये मसला भी एग्जिस्ट करती है। तो ये मेरा एट द एंड मेरा पैगाम यही है कि एज एन आर्टिस्ट अगर कोई भी बंदा ये समझता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और वो फिर एट द सेम टाइम किसी दूसरे म्यूज़िशियन या आर्टिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो एक आर्टिस्ट है, क्योंकि आर्टिस्ट एक सॉफ्ट इंसान होता है और म्यूज़िक एक पीस का वो एलिमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज़ में आपको उस तरह की पीस मिलेगी। म्यूज़िक का इंसानी ज़िंदगी के साथ हर पर्सपेक्टिव में गहरा ताल्लुक़ है। इस चीज़ को समझते हुए हम अपने लिए एक म्यूज़िकल इंडस्ट्री कहें या हम अपना म्यूज़िक बेहतर करें, प्रिजर्व करें, ट्रांसफॉर्म करना चाहें, तो दैट विल बी बेटर। शर्त यही है कि डिटेल में अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे म्यूज़िशियन से सीखना, रिसर्चर्स से सीखना, समझना, म्यूज़िकोलॉजिस्ट से बात करना, म्यूज़िक को समझना और फिर इस तरह से उसको बिल्ड करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आने वाले वक्त के लिए। थैंक यू।